कुलधारा। ये गांव कभी एक वक्त जीता था, पर आज ये सिर्फ मिट्टी और खौफ का एक छुपा हुआ किस्सा है। सबको लगता था कि ये सिर्फ एक पुराना खंडर गांव है। तब किसी को नहीं पता था कि ये गांव सबकी सोच से परे कई अनसुने राज छुपाए हुए था। रात के अंधेरे में कुछ ऐसा था जो हमेशा सबको देखता रहता था, पर किसी को नहीं पता वो क्या था। मुझे लगता था भूत प्रेत कुछ नहीं होता। मैं इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करती थी। इसलिए जब मैंने सुना कि कुलधारा नाम का एक श्रापित गांव है, तो मुझे उस जगह को लेकर क्यूरियोसिटी हुई। पर वहाँ जाकर मुझे समझ आया, कुछ जगह डरावनी नहीं होती। वो कुछ ऐसे राज होते हैं जो हमेशा के लिए वही रह जाते हैं। मैं अक्टूबर के मंथ में अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ ऐजलमेर ट्रिप पे थी। दिन का टाइम था, ब्राइट सनलाइट। ड्राइवर ने गांव के गेट पर छोड़ते हुए कहा, सनसेट के बाद यहां रुकना मत। हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम लोग अंदर गए। गेट के अंदर सिर्फ पत्थर के घर थे, टूटे हुए दीवारें और बिल्कुल अजीब साइलेंस। ऐसा साइलेंस जिसमें हवा भी भारी लगे। हम लोग एक्सप्लोर करते करते एक पुराने घर के अंदर गए। वहां वॉल्स पे क्रैक्स थे, छत आधी टूटी हुई थी। पर जो चीज बहुत अजीब लगी, वहां हर घर का स्ट्रक्चर लगभग सेम था, जैसे सब लोग एक साथ प्लानिंग करके निकले हों। नो यूटिलिटीज, ना कपड़े, नो साइन ऑफ स्ट्रगल। बस छोड़ दिया गया, जैसे सब कुछ ऐसा ही था, जैसे यहां कोई कभी रहता ही ना हो। मेरे फ्रेंड्स मुझसे अलग हो गए थे। मैं काफी आगे आ गई थी। मैं फोन से फोटोज ले रही थी। मैंने एक फोटो क्लिक की और मुझे लगा पीछे किसी ने चलने की आवाज की। मैंने पीछे मुड़ के देखा, वहां कोई नहीं, पर मिट्टी में मेरे अलावा एक और फ्रेश फुटप्रिंट था। वहां कोई टूरिस्ट भी नहीं था उस साइड। मैंने इग्नोर किया। थोड़ी देर बाद मैं एक नैरो गली में गई। वहां हवा बिल्कुल रुक गई थी। मैंने सेल्फी मोड में एक पिक्चर ली। उस वक्त मुझे कुछ अजीब फील नहीं हुआ, पर जब मैंने फोटो जूम की तो पीछे एक घर के दरवाजे में कोई खड़ा था, ह्यूमन शेप, पर डिटेल्स क्लियर नहीं। मैंने तुरंत पीछे मुड़ के देखा। दरवाजा बिल्कुल खाली था, वहां कोई भी नहीं था। अब मुझे क्लियरली फील हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। ना आवाज, ना मूवमेंट, बस देख रहा है। रेगिस्तान में आम तौर पे बर्ड्स की आवाज होती है। वहां बिल्कुल सन्नाटा था, या शायद कोई आवाज को मुझ तक आने से रोक रहा हो। मैं बस सोच ही रही थी, 20 से 25 मिनट हुए होंगे। जब मैंने फोन देखा, 2 घंटे बीत चुके थे। मुझे याद ही नहीं मैं इतनी देर क्या करती रही। मैंने गैलरी ओपन की। वहां 10 से 12 एक्स्ट्रा फोटोज थीं, जो मैंने क्लिक ही नहीं की थी। हर फोटो किसी खाली घर का था, अंदर से, जैसे कोई मुझे घर के अंदर से देख रहा हो। मैं वहां खो गई, जैसे किसी ने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया हो।
सनसेट होने लगा था। मैं एग्जिट की तरफ जा रही थी, तब किसी ने मुझे पीछे से कहा, रुको। हल्का सा विस्पर। मैं फ्रीज हो गई। मुझे लगा शायद रेगिस्तान में हवा चल रही होगी, पर आवाज हवा जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो बिल्कुल मेरे कान के पास से आई थी। मैं डर के मारे बिना पीछे देखे वहां से तेज कदमों से चलने लगी। एग्जिट गेट सामने था। तब मुझे फील हुआ जैसे मेरे बिल्कुल पीछे कोई चल रहा हो। सेम पेस, सेम स्टेप्स। मैं रुक गई। मैंने धीरे धीरे डरते हुए पीछे की ओर देखा। वहां कोई भी नहीं था। मैं फाइनली बाहर आई। वहां मेरे दोस्त मुझे ढूंढ रहे थे। मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। शरीर डर से कांप रहा था। मैं बिना कुछ कहे सीधा कार की तरफ बढ़ी। ड्राइवर वहां खड़ा था। उसने मुझे देखा और उसने एक लाइन बोली, आप अकेली रह गई थी ना? मैंने कहा, हाँ। उसने धीरे से बोला, फिर आप बात किससे कर रही थी? मैंने कहा, किसी से भी नहीं। वो चुप हो गया। हम लोग वहां से निकल गए। कार के साइड मिरर में मैंने एक लास्ट बार गांव की तरफ देखा और मैंने देखा कोई घर के दरवाजे में खड़ा है और मुझे ही देख रहा है। मुझे आज तक नहीं पता वो परछाई थी या इमेजिनेशन था, या कुलधारा में सच में कोई मेरा पीछा कर रहा था।